जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तस्वीरें जो है बीजेपी कार्यालय हिसार की, और ख़ास बात है कि यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। किनका इंतज़ार हो रहा है वो भी जानेंगे। वैसे बता भी देता हूँ क्योंकि आप सोचेंगे यार शिक्षा मंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और ख़ास बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो आज जो जन्मदिन है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और उसी कड़ी में यहाँ पर प्रदर्शनी लगा। यहाँ पर जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहे हैं शिक्षा मंत्री का, तो चलते हैं और बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। वैसे सर सबसे पहले तो एक बार पूरा परिचय दे दें अपना, और बताएं जो आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं इसका प्रयोजन क्या है। आज मैं अनिल सैनी, सीनियर डिप्टी मेयर नगर निगम हिसार जी, आज आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है जी, जो हरियाणा सरकार, भारत सरकार सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। आज उन्हीं के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई हुई है। जो उन्होंने काम किए उन्हीं के उपलक्ष्य में हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय डांडा साहब यहाँ आ रहे हैं और इनका प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। और मैं आज उनकी जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जो उन्होंने काम किए आम लोगों के लिए, देश के लिए, देश उनका किए हुए कामों को याद आज भी कर रहा है और बड़ी धूमधाम से उनकी जयंती मना रहा है। सर प्रदर्शनी जो लगाई गई उसमें क्या कुछ खास है, और क्या हिसार का कोई भी नागरिक देखने के लिए आ सकता है? हाँ बिल्कुल, प्रदर्शनी में कोई भी हिसार का नागरिक कोई भी आ सकता है। जो उन्होंने उनकी यादगार है, उनके याद काम किए, उनके कामों की प्रदर्शनी है। भी कौन लोग उस टाइम मिला था, क्या उन्होंने योजना चलाई, किसका लाभ हुआ, जो उनकी सोच थी कि सरकार की जो योजना है अंतिम पंक्ति तक, अंत्योदय तक, आम जन तक पहुँचे, जो उन्होंने पहुँचाने का काम किया बहुत से। और पहले 98 की जो एनडीए की सरकार बनी, 26 दलों की सरकार उन्होंने पूरी 5 साल चलाई और देश को बताया कि आदमी सुशासन भी काफ़ी लोगों के साथ सरकार चला सकता है। हिसार के बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे प्रदर्शनी के बारे में? आज प्रदर्शनी के बारे में मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ वाजपेयी जी को, और देश की जनता बहुत आभारी है जो उन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए काम किए थे। चाहे नदियों को जोड़ना, तो सड़कों को, और भी किसान क्रेडिट कार्ड था, सिलेंडरों की समस्या थी देश में, काफ़ी करी। तो मैं उनको आज जयंती पर नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वाजपेयी जी नेता के साथ साथ कवि भी थे, क्या कुछ कविताएं भी यहाँ पर? बिल्कुल, कविता भी है, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, उनकी कविता आपके माध्यम से भी लोगों को बता भी रहे हैं। चाहे मीडिया है, सोशल मीडिया है, और वहाँ ऊपर प्रदर्शनी में भी काफ़ी उनकी कविताएं लगी हुई हैं। तो अभी नगर निगम के इलेक्शन भी आने वाले हैं, उनको लेके आप क्या कहना? हाँ बिल्कुल, नगर निगम का चुनाव कभी भी प्रदेश के चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। लोकल ड्रा थे जो वार्ड वाइज, वो तो परसों निकल गए थे। प्रदेश के जो ड्रा हैं वो कल निकलेंगे। उसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। सारी पार्टी और कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हैं। तैयार है सर। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार, परिचय दे दे अपना एक बार। मेरा नाम जय भगवान लाडवाल है, मैं हास्य कवि हूँ जी। आज जो अटल जी की जो है ना शताब्दी है, जन्म शताब्दी है, हाँ जी, तो हर कवि का अपना एक अंदाज होता है कविता सुनाने का। वाजपेयी जी का कविता सुनाने का अंदाज ये था कि जब भी वो कविता पाठ करते, काव्य पाठ करते थे, तो लोगों को लगता था कि वो सो गए हैं। अच्छा। तो वाजपेयी जी की कविताएं उन्हीं के अंदाज में मैं सुनाना चाहता हूँ। जो वर्षों तक सड़े जेल में उनको याद करो, जो वर्षों तक सड़े जेल में उनको याद करो, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनको याद करो। याद करो काले पानी को, याद करो काले पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्लू में जो जड़े थे, कोल्लू में जो चढ़े तेल में, सावरकर की बलिदानी को, उनको याद करो, उनको याद करो। हम 1900 बंद कर लिया आपने भी? हाँ, हाँ जी। 1975 में कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी लगा दी। अगर इमरजेंसी में सभी विरोधी पार्टियों को जेल में डाल दिया गया, वाजपेयी जी को भी जेल में डाल दिया गया, तो वाजपेयी ने जेल के अंदर 51 कविताएं लिखी
51 कविताएं लिखी। उन कविताओं के कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सारी महत्वपूर्ण। धरे गए बंगलोर में अडवाणी के संग, वाजपेयी जी धरे गए बंगलोर में अडवाणी के संग, दिन भर थाने में रहे, हो गया होलिया तंग। जन्म लिया जहाँ कृष्ण ने, वहाँ मिला है ठोर जी। पहरा 8 टाइम का जुल्म सितम का दौर। जेल के अंदर थे तो अडवाणी जी, वाजपेयी जी का स्वास्थ्य गिर गया, दाढ़ी बढ़ गई, तो उन्होंने अपने ऊपर ही जो है लिखा। डॉक्टर दे रहे थे दवाई, पुलिस दे रही थी पहरा, बिना ब्लेड के हुआ खुरदरा चेहरा, हुआ खुरदरा चेहरा। साबुन तेल नदारद, मिले नहीं अखबार, पढ़ेंगे कैसे इबादत। कह कैदी कबीर आए, वाजपेयी जी ने अपना नाम वहाँ पे रखा, कैदी कबीर आए। कह कैदी कबीर आए, कहाँ से लाए कपड़े। अरे वाह। कह कैदी कबीर आए, कहाँ से लाए कपड़े, अस्पताल की चादर छुपा रहे कुछ लफड़े। तो ये वाजपेयी जी का जो है, चादर भी छुपा ली। हाँ, वाजपेयी का जन्मदिन है और जन्मदिन पे दोस्तों खुशी मनाते हैं, शौक नहीं प्रकट करते। तो मैं एक हास्य कवि होने के नाते आपको कुछ हंसाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि हंसना भूल गया आदमी, दुखी है हर इंसान, टेंशन खा गई लोगों की मुस्कान। लेकिन मैं क्या हूँ कि मनहूस से चेहरे को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में खुशी बांटता हूँ मैं। अच्छा नहीं लगता मुझको मायूस चेहरा, इसलिए लोगों में हंसी बांटता हूँ मैं। तो हास्य की छोटी छोटी चुटकियाँ आजकल अपने अपनों से रूठ गए, आजकल अपने अपनों से रूठ गए। मंदिर से बाहर आकर देखा तो मेरे जूते उठ गए। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया छा गया, मैं किसी और के नए जूते पहन के आ गया। आजकल पर्ची और खर्ची का ज्यादा जो है वो दौर चल रहा है। दोस्तों, खर्ची तो खत्म हो गई, लेकिन पर्ची कभी खत्म नहीं होगी। एक डॉक्टर पर्ची बनाता है तो डॉक्टर की लिखाई कोई नहीं समझ पाता है। एक डॉक्टर पर्ची बनाता है तो उसके बिल को देख करके मरीज का दिल बैठ जाता है। लेकिन अगर विद्यार्थी एग्जाम में पेपर करता हुआ पकड़ा जाए तो उसका दिल बैठ जाता है। इसी पे पर्ची और खर्ची पे एक चुटकुला है। एक बच्चा पेपर दे रहा था, मैडम आई, एक बच्चा पेपर दे रहा था और उदास बैठा हुआ था। मैडम आई, कहने लगी, हाँ बेटा क्या बात हुई, पेन घर पे भूल आया। वो चुप। दूसरा चक्कर काट के आई, फिर कहने लगी, बेटा क्या बात हुई, रोल नंबर घर पे भूल आया। बस उसका सब्र टूट गया, फट कहने लगा, चुप हो जा बुआ, तने जो है पेन की रोल नंबर की पढ़ रही है, मैं तो पर्ची है दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ लिया। अलग गाड़ी में बैठ गया। क्या बात है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कवि महोदय का स्वागत कर दिया है। धन्यवाद। अनिल मानी जो पूर्व डिप्टी मेयर रहे हैं, और खास बात है कि बहुत अच्छे। कैसी लगी सर कविता? बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो कह सकते हैं और इनकी कविता हम वैसे भी सुनते रहते हैं। अच्छा, समय का भी पता नहीं लगा आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंतजार जो कर रहे थे मंत्री जी का, तो समय का पता नहीं लगा। एक और छोटी सी दोस्तों, हरियाणा के लोग आपको कहीं भी भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे। ये नहीं कि बड़े स्वाभिमानी हैं, ये है कि भीख मांगनी नहीं आती। 3 भिखारी भीख मांगने के लिए गए। पहले ने कहा, आटा गालिए माई, जियो तेरे बाण और बाई। कितनी अच्छी बात है। दूसरा कहने लगे, आटा गालिए माई, वो तेरी कमाई। कितनी अच्छी बात है। अब तीसरा हरियाणा का था, वो बोलो, आटा गालिए माई, बाहर खड़े तेरे 3 जमाई। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। और भाई साहब परिचय दे दे आप अपना एक बार। जी, मेरा नाम सुरेंद्र सैनी खेड़ावाला है जी, 4 नंबर वार्ड से हिसाब से हूँ मैं। सर बताएं सर, आज आपने कविताएं सुनी है। आज तो हम आपकी बातें तो कल बाद में करेंगे, लेकिन आज आपने कविताएं सुनी, कैसी लगी? कविता बहुत अच्छी कविताएं थी। और उन्होंने आज जो 100वीं जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, प्रधानमंत्री जी की,
उसके उपलक्ष्य में उनको याद किया है उन कविताओं के जरिए जो उनके द्वारा लिखी गई थी। तो इसलिए जी बहुत ही बढ़िया उन्होंने उन दिनों को याद दिलाया जी जो हमें पता भी नहीं था। तो जो आज प्रदर्शनी लगाई गई है उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रदर्शनी में जी ये सभी है ना चीज़ें दिखाई गई है, जैसे जो उनके जीवन काल के बारे में बताया गया है। तो इसके द्वारा किए गए कार्य, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे कब रहा, इस प्रदर्शनी में इनको सबको प्रदर्शित किया जाएगा जी। और अभी निगम इलेक्शन नज़दीक है, उनके बारे में आपका क्या सोचना है? नगर निगम इलेक्शन नज़दीक है जी। हर लोग मेयर की तैयारियां कर रहे हैं और वार्डों से सभी पार्षद जो लड़ना चाहते हैं वो अपने तैयारियां पे बैठे हैं सभी जी, तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्या लग रहा, पार्टी टिकट वगैरह किस हिसाब से देगी कुछ? देखिए जी, पार्टी का जो है उनकी बड़ी अच्छी कमेटी होती है, ये बहुत बड़ी बारीकी से देखते हैं कार्यकर्ताओं, और जो कार्यकर्ता वाकई में ही इनके पैमाने पे खरा उतरता है वो अपने उम्मीदवार के रूप में उसको लेके आते हैं। तो ये है ना, हर कार्यकर्ता को मान सम्मान देने वाली पार्टी है। तो ऐसे ही कार्यकर्ता का ये चयन करती है कि उन कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाए जिन्होंने हर हालत में उनकी पार्टी का साथ दिया है। चाहे वो एक बार माहौल बन गया था, आपको पता है, लोगों ने अफवाह फैलाई कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन ऐसे में भी हमारे कार्यकर्ता एक बजट दीवार की तरह बीच में खड़े हो गए। उन ना अफवाहों को बल्कि उनको परास्त करके हरियाणा में फिर से एक बार बीजेपी सरकार भारी बहुमत से लेके आए। ये सब कार्यकर्ताओं का कमाल है जी। वैसे परिचय दे दें आप अपना, और आप कागज भी कुछ हाथ में लिए हुए आपने। मेरा परिचय JP शर्मा, सेक्टर 15 हिसार निवासी हूँ, और आज श्रीमान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर सारे जिला कार्यालय में इकट्ठे हुए हैं। और जो आपने कागज़ पूछा है, जो कागज़ है वो इनकी प्रदर्शनी से संबंधित है। कुछ मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट है, एक मेरा पैड है। कोई भी महानुभूति आए, कोई भी विशेष पर्सन आए, विशेष बात कहे, उसको मेरी नोट करने की आदत है। अच्छा, ये इसलिए रखे जी जी, नोट कर लेते हैं। उसको नोट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद उसको अपनी GK डायरी में नोट करता हूँ ताकि किसी और के काम आ सके। जी जी जी। तो कह सकते हैं अगले आदमी को काम आए जानकारी, इसके लिए मेरे पास GK की बहुत सी है, और सारे इलेक्शंस की, पुराने पिछले इलेक्शन की 5 साल 10 साल पहले के मेरे पास सारे कैंडिडेट, कौन जीता, कितने वोट से जीता, किस विधानसभा में, 90 की 90 विधानसभा में कितने वोटर हैं, और कितनी महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने ट्रांसजेंडर हैं, ये सारा मेरे पास नोट है। और बाकी जो आज का जो प्रोग्राम, उस पर क्या कहें? आज का जो प्रोग्राम है, ये एक महान हस्ती और महान शख्सियत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार के, जिन्होंने मात्र एक सीट के लिए कोई खरीद फरोख्त नहीं की और अपना इस्तीफा जाके संसद में सौंपाए। ऐसा महान व्यक्ति को आज याद किया जा रहा है, और जिसने विपक्ष में रहते हुए भी देश हित में कांग्रेस सरकार की किसी पॉजिटिव बात हुई तो उसमें अपना समर्थन दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व थे, और जिनके कारण ये भाजपा सरकार आई है। मोदी तीसरी बार बने हैं, मोदी की सरकार सेंटर में तीसरी बार आई है, हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा सरकार आई है। ये सब देन यही इसी महान पुरुष के कदमों पे चल के मिला है और मिलता रहेगा। जी धन्यवाद। तो फिलहाल जो तस्वीरें हैं बीजेपी कार्यालय हिसार की, और ख़ास बात है कि अभी भी इंतज़ार जो हो रहा है, और इंतज़ार की जो घड़ियां हैं लंबी होती जा रही है। खास बात है कि इंतहा हो गई इंतज़ार की। आई ना खबर, मंत्री जी के आने वाले हैं। ना इंतजार का स्वाद ही कुछ और होता है। अच्छा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हाँ, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। क्या बात है। असली जो व्यक्ति हैं वो रुकते हैं इंतजार में, और नकली भाग जाते हैं। क्या बात है। तो फिलहाल मंत्री जी आएंगे, उस सच्ची सिपाही है, इंतजार में है, हम और भी इंतजार मिलने कर के बाद सकते हैं। नहीं। अच्छा, जो मजा इंतजार में, मिलने के बाद नहीं। भाजपा के पक्के सिपाही होने के नाते हम भागते नहीं है। कितना ही लेट हो जाए, लेट हो सकता है, कोई कार्यक्रम में ट्रैफिक जाम हो सकता है और कोई कारण हो सकता है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ लेते हैं इजाज़त, मिलेंगे जल्द ही अगली अपडेट पे। एक देख सकते हैं छोटा सा बच्चा भी इंतजार कर रहा है, और खास बात है पूरा कमांडो बन के आया। क्या नाम आपका? अजय। अजय, कहाँ से आए? मिलगेट से। मिलगेट से। क्या मंत्री जी के लिए आए थे? ना, वो चैनल है। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो लेते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ इजाज़त, मिलेंगे जल्द। जय हिंद, जय भारत।